सब लोग हाथों को ध्यान मुद्रा में ले लें, नेत्र बंद कर लें, जिह्वा को रोल करके खेचरी मुद्रा में जिह्वा को पूर्णता से बांध दीजिए ताकि हम परम मौन की स्थिति में प्रवेश कर सकें। आंखों की पुतलियों को रोल करके आंखों की दृष्टि को भी एक जगह पर फिक्स कर दें। कोशिश रहे कि उसे भ्रिकुटी में ही फिक्स करें या आज्ञा चक्र की ओर या नासिका के मध्य भाग में। वहां पर दृष्टि को फिक्स करें, जीवा को खेचरी मुद्रा के साथ फिक्स करें, हाथों को तर्क मुद्रा से स्थिर कर दें। जब इन तीनों चीजों को आपने स्थिर कर दिया है, अपने शोल्डर्स को एक जगह पे स्थिर कर दें। एक बार रीढ़ की हड्डी को देख के उसे भी स्थिर करें कि वो ज्यादा झुकी हुई भी ना हो और ज्यादा खींची हुई भी ना हो। आराम से रिलैक्स होके बैठे। किसी चीज का आप सहारा लेना चाहते हैं पीछे से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले सकते हैं। अगर आप बैठने में समर्थ नहीं है, आप लेट के भी कर सकते हैं। लेकिन लेटने से यह होता है कि निद्रा से आप ग्रसित हो सकते हो, आप निद्रा के वश हो सकते हो। अगर आप अपने भीतर दृढ़ हो कि मैं निद्रा के अज्ञानता में नहीं जाऊंगा, तो आप लेट भी सकते हो। अपने आप को इन सब चीजों से स्थिर करते हुए एक लंबी गहरी श्वास ले लें, छोड़ें। जब श्वास छोड़ते हैं तब ऐसे छोड़ें कि सारा शरीर शिथिल होता जाए। पूर्णता से जब हम एक्सेल करते हैं तो एक्सेल के साथ सारी मांसपेशियां, जितना भी जड़ शरीर है, वह पूर्णता से अक्रिय हो जाए, उसमें कहीं कोई खिंच तनाव न हो। 3 बार सांस के साथ ऐसे ही करेंगे। पहले सांस लें, छोड़ते रिलैक्स करें। फील करें कि मेरा एक एक शरीर का अंग बिल्कुल ढीला होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। फिर से लंबी सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। श्वास को छोड़ने की पद्धति है, ऐसे छोड़ें जैसे समुद्र में लहर आती है और धीरे धीरे लहर पीछे से आके आगे चल के समा जाती है किनारे पे आके। ऐसे सांस लो कि जैसे सांस आप ले रहे हो, लहर पीछे से उठी हुई है, और फिर जब छोड़ रहे हो तब धीरे धीरे लहर आके समा रही है और आपका शरीर शिथिल होता जा रहा है। फिर से अभ्यास करें और समुद्र की धारणा करते हुए श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। छोड़ने पर नासिका से वैसे आवाज भी आए कि धीरे धीरे लहरें चलती चलती बिल्कुल रिलैक्स होके, शिथिल होके एक में समा रही हैं। फिर से
श्वास लें, छोड़ें। अब जब आप नेक्स्ट टाइम सांस लें, तो पूरे समष्टि के साथ फील करें कि जैसे सारे संसार में पूरी क्रिया हो रही है। सूर्य उदय हो रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं और जब सांस ली जा रही है, फिर आप सांस छोड़ो। छोड़ते वक्त ऐसे फील करो कि सूर्य अस्त हो गया है, रात्रि हो गई है, सब लोग निद्रा में ग्रसित हो रहे हैं और सारा ब्रह्मांड एक मौन अवस्था को प्रवेश कर गया है। ऐसे भाव करते हुए फिर से लंबी श्वास ले लें। धीरे धीरे छोड़ें। छोड़ने पर अपने भीतर उस परम शांति को फील करें जो रात के पहर में होती है, जब सब जगह सन्नाटा होता है, कोई चहल पहल नहीं होती है, पूर्णता से मौन अवस्था होती है। उसको फील करना है। पहले श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। श्वास के साथ सृष्टि का सृजन होता है। जब क्षण भर के लिए आप श्वास को भीतर रोकते हो, वह सृष्टि का पालन है, और जब छोड़ते हो सांस को, वह सृष्टि का संहार है। इसी भावना के साथ श्वास लें, रोकें, धीरे धीरे छोड़ें। जगत के इन तीन क्रम को अपने श्वासों की गति के साथ, धारणा के साथ समझते जाएं। सृष्टि का होना, सृष्टि का पालन होना और अंत में संहार होना। अस्ति जायते विनश्यति। ले श्वास, रोकें, छोड़ दें। सृष्टि का सृजन ब्रह्मा जी द्वारा होता है, पालन भगवान नारायण द्वारा होता है और संहार रुद्र महाकाल करते हैं। फिर से श्वास लें, धारणा करें इन तीनों देवताओं का। रोकें, भगवान नारायण में ध्यान। धीरे धीरे छोड़ें। इसी धारणा को फिर से करें। सृजन करते हुए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का तप,
मानसिक सृष्टि पूरे ब्रह्मा से विस्तार ब्रह्मांड का, नारायण से उनकी सह स्वरूपा लक्ष्मी से सारे संसार में पालन पोषण, और महाकाली और रुद्र स्वरूप जगत का संहार करके पूरा भस्मीभूत करके संसार में प्रलय लाते हैं और सब कुछ संहार होके समाप्त हो जाता है। इसी धारणा के साथ फिर से श्वास लें, रोकें, धीरे धीरे छोड़ें। हर श्वास जो ली जाती है वह जन्म है, और जो छोड़ी जाती है वह मरण है, और जो बीच में स्थिति देते हैं वह संसार में स्थिति है। यही जीव की गति है। जन्म, स्थिति, मरण, प्रकट, स्थित, अप्रकट। प्रारंभ करें। जन्म के साथ श्वास लें, स्थिति में रोकें, छोड़ते हुए मरण की स्थिति में जाएं। हर श्वास के साथ कर्म होता है, क्रिया होती है। जब श्वास रुकती है तब हम परमात्मा के भक्ति में स्थिर हो जाते हैं, भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। जब सांस को छोड़ते हैं तब मरण काल होता है। उस मोक्ष को याद करें, ज्ञान योग में प्रवेश करें, भीतर विवेक को जागृत करें। क्योंकि जब भी कोई बालक मृत को देखता है, भगवान गौतम बुद्ध को कोई मृत शरीर नहीं दिखाया जाता था ताकि उसके भीतर कभी वैराग न उत्पन्न हो। जब भी हम मरण देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, तब जीवन की सत्यता का ज्ञान होता है। तो हर जन्म, स्थिति और मरण, इन तीनों को समझना है। जन्म कर्म योग है, स्थिति यानी अंदर जो कुंभक करके हम स्थिर होते हैं वह परमात्मा में भक्ति है, परमात्मा में रमना है, परमात्मा में समावेश है। और जब हम श्वास छोड़ते हैं वो मरण है, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है, वह ज्ञान योग है। तीनों योगों को लें, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। श्वास लें, रोकें, धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर से करेंगे। श्वास लें, रोकें, धीरे धीरे छोड़ें।
छोड़ने के बाद स्थिर हो जाए। कोई विचार नहीं, कोई धारणा नहीं, सब कुछ समाप्त। संहार कर दो, सब कुछ त्याग दो, निर्मोही हो जाओ, निर्मल हो जाओ। दृढ़ निश्चय के साथ परम वैराग की स्थिति में आ जाओ। मन को कहीं जाने न दो। कोई विचार नहीं। भीतर ही भीतर ध्यान रखें, श्वास की तरफ। श्वास को लें और छोड़े नहीं, फोर्स ना लगाएं, सिर्फ श्वास पर ध्यान दें। हर श्वास के साथ मेरा जन्म हो रहा है, हर श्वास में मेरा मरण हो रहा है। काल बीतता जा रहा है। अब तो मुझे ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। हे मूड स्वरूप, अपने आप को समझाएं। भज गोविंद, भज गोविंद। मूड कौन है? अज्ञानी कौन है? मन। इस मन को बोलते हैं जो अपने मनोराज्य से अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता। यही असुर भी बनता है, यही देवता भी बनता है। जब आसुरी प्रवृत्ति वाले कार्य करता है तब यही महान राक्षस है, यही बड़ा दैत्य है। और जब दैवी संपत्ति के कार्य करता है तब यही इंद्र है, यही महान देवता है। इसलिए अपने इस मन को देवता बनाइए। दैवी संपत्ति के गुणों का आवाहन कीजिए, इसको संस्कारित कीजिए। यही साधक का परम लक्ष्य है। इसे कहीं भटकने ना दें। इस पर लगाम खींच के रखिए। ध्यान अपनी सांस की तरफ। सांस कैसे आती है, कैसे जा रही है, मेरा पल पल बीत रहा है। हर श्वास में
परमात्मा का सिमरन हो। करना नहीं है, स्वतः हो रहा है। मंत्र बोलना नहीं है, स्वयं हो रहा है। सुनिए, श्वास लेते हुए क्या ध्वनि आती है, छोड़ते हुए क्या ध्वनि आती है। सोहम। सोहम। हंसः। हंसः। इसी हंस में, इस महामंत्र में, सोहम में अपने आप को लीन कर दीजिए। इसी को ही सुनिए। इसी में ही वेदों का ज्ञान है। यही अजपा जप है। यही महामंत्र है। इसको सिर्फ देखना है, भीतर ही भीतर श्रवण करना है। ना कुछ अंदर से बोलना है, ना कुछ अंदर से समझने की कोशिश करनी है, ना मन को ज्यादा संकल्प विकल्प करना है। मात्र भीतर से साक्षी बन के देखते रहिए। भीतर से श्रोता बन के सुनते रहिए। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आप सुनिए। सोहम। 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 ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति
शांति। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।